सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देती हूँ कि बाबा जी हमने सोचा ही नहीं था कि काशी में शिवपुराण सुनने को मिल जाएगी, पर आपने हमारी मनोकामना को। कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। अब की बार मैं चाहती हूँ कि जब तुम किसी देवता को परेशान करने के लिए जाओ, कष्ट देने के लिए जाओ, उस समय में आपके साथ चलो। और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। भगवान शिव की नगरी काशी, जिसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है, इस पावन नगरी पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कथावाचक है, प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा लगातार 7 दिनों तक शिव महापुराण किया जा रहा है, जिसको देखने के लिए, जिसमें शामिल होने के लिए काफ़ी दूर दूर से भक्त आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं इस कथा को सुनने के लिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में बस एक बार शिव महापुराण सुन लेता है, उसकी सारी समस्याएं दूर तो हो ही जाती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी के चलते आप देखेंगे यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और इस दिन का विशेष महत्व है। यहाँ पे लगातार 7 दिनों तक ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए देश विदेश के अलग अलग कोने कोने से लोग आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं भी जगह दी गई है, जैसे कि यहाँ पे चिकित्सा की सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसमें जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, यहाँ पे ठहरने का भी व्यवस्था उनको दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आए उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन की भी ड्यूटी लगाई गई है। अनुराग पांडे, हम अभी भदोही से आए हुए हैं। जैसा कि आज यहाँ पर प्रदीप मिश्रा का सुंदर सा कथा हो रहा है, कथा को सुनने के लिए 5 लाख से ज़्यादा भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। ना कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। दिखाइए 5 लाख से ज़्यादा भक्त यहाँ पर आए हुए हैं दर्शकों। ये सुंदर सा कथा पड़ा पर हो रहा है दर्शकों। तो आप लोग देख सकते हैं, ये कथा 7 दिनों की कथा है, ये 7 दिन की कथा है ये। और सूत्रों खबर से ये भी खबर आ रहा है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। और योगी यहाँ पर शिव की नगरी में शिव पुराण हो रहा है दर्शकों। सोने में सुहागा हो रहा है, समझिए। जिस प्रकार से लोग का सोने में सुहागा, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर काशी में शिव पुराण हो रहा है। और आपके चैनल से, जो कि तिलक पत्रिका पूर्वांचल का ही नहीं, पूरे देश का सनातन धर्म चैनल है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखिए और चैनल को आगे बढ़ाने का कार्य करें। कितने दिन आप आएंगे कथा सुनने के लिए? देखिए, हम कथा सुनने के लिए 3 दिन आएंगे, 3 दिन आएंगे कथा सुनने के लिए। देखिए, काशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि भगवान शंकर का महत्व वेद भी नहीं बता सकते हैं। भगवान निराकार हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। और भगवान के शरण में जो जाता है उनका कल्याण हो जाता है। जैसा गुरु जी ने एक बताया कि एक लड़की का नौकरी नहीं लग रहा था, शिव पुराण कथा सुनकर वह भगवान शंकर के मंदिर को साफ किया करती थी। भगवान शंकर की कृपा से उनका नौकरी लग गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, हमारे जीवन में चमत्कार, अनेकों चमत्कार होते हैं। जो जैसा कि हमारा एक 20,000 का मोबाइल था, भगवान शंकर के मंदिर पर हम रख दिए थे। 20 मिनट बाद हम आए, हमारा मोबाइल वहाँ पर था। उसके आसपास लगभग 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे और अनेक लोग थे वहाँ पर। हमारा मोबाइल सेफ था। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? युद्ध मार्ग में लड़ना, तुम्हें अपनी वीरता का अहंकार है, हम जानते हैं। तुम जाओ, एक काम करो, लंका जाना, वहाँ से मंदोदरी को लेकर आओ। मंदोदरी को लेकर आना और कहना कि मुझे युद्ध के मैदान में युद्ध का दर्शन कराने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया। मंदोदरी कौन? भीम पूछ रहे हैं। तो भगवान द्वारकानाथ कहते हैं पहले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर आओ। भीम लंका में गए। भीम ने जाकर लंका में प्रणाम किया और पूछा कि मंदोदरी कहाँ रहती है। बूढ़ी सी मंदोदरी अपने कक्ष में बैठी हुई थी। भीम ने जाकर प्रणाम कर कहा, मंदोदरी? हाँ, चलिए। कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला है, उसका दर्शन करने के लिए द्वारकानाथ ने बुलाया है। मंदोदरी की आंख से आंसू बह गए। द्वारिकाधीश
मेरे राम जी का अवतार किया, प्रणाम करती हूँ मेरे द्वारकानाथ। द्वारकानाथ किसका युद्ध है? मेरे द्वारकाधीश युद्ध लड़ रहे हैं। भीम कहते हैं द्वारकानाथ युद्ध नहीं लड़ रहे, मेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध है। जो सुना मंदोदरी ने कहा ठीक है, आप पहले स्नान करो फिर अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए गए, भोजन करने के लिए मंदोदरी ने कहा कि तुम स्नान कर करा, भोजन की तैयारी में अपन चलते हैं। भीम स्नान करने के लिए लंका के पीछे गए, तालाब में कूदे, कूदने पर भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। जो भीम समुद्र के भाप आकर एक क्षण में बाहर आ जाता था, वो भीम को तालाब में से निकलने में 3 दिन लग गए। 3 दिन बाद भीम जब निकलकर मंदोदरी के पास आए, मंदोदरी ने पूछा, भीम कहाँ पे गए थे? तुम इतनी देर में आए, कहाँ गए? इतना समय लग गया? भीम कहते हैं मंदोदरी से, माँ समझ में नहीं आता, मैं समुद्र में कूदता था, भाप आकर 1 सेकंड में बाहर आ जाता था, समुद्र में जाता था तो उसका छोर पाकर 1 सेकंड में आ जाता था, और आज लंका में ना जाने ऐसा कौन सा तालाब है जिसमें मैं कूदा तो कूदने में मुझे 3 दिन में बाहर निकल कर आया हूँ। मंदोदरी ने पूछा, गए कहाँ थे नहाने? भीम कहते हैं लंका के पीछे। मंदोदरी कहती है वो तालाब नहीं था, मेरा देवर कुंभकर्ण मर गया था, उसके सिर की हड्डी पड़ी थी, उसमें पानी भरा गया था, उसमें नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। मेरे देवर कुंभकर्ण के सिर की हड्डी में नहाने में तुझे 3 दिन लग गए। भीम, जिस देवर के सिर की हड्डी में स्नान करने में तुझे 3 दिन लग जाते हैं, सोच कि मेरा देवर वीर कितना होगा, और तू कहता है कि तेरे जैसे शूरवीरों का युद्ध देखने जाओ। मंदोदरी ने हाथ जोड़कर द्वारकाधीश को प्रणाम किया और नमन कर कर अपने प्राणों को किया। असुर प्रवृत्ति में जन्म लेने वाली कई असुर राजाओं की धर्म पत्नियां भी ये चाहती थी कि भगवान का दर्शन हो जाए। उस समय इसमें एक पुलोमा की धर्म पत्नी थी। पुलोमा की धर्म पत्नी जब भ्रमण करते 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 अपने पति पुलोमा के साथ में इस काशी की पवित्र धरा पर आती है, और पुलोमा की पत्नी काशी की पवित्र धरा पर आती है। आते आते पुलोमा की पत्नी ने विचार करा कि अब मैं अपनी पादुका का त्याग करूं, क्योंकि ये पादुका का त्याग करना भी मतलब आप अगर किसी मंदिर में जा रहे हो, देवालय में जा रहे हो, शिवालय में जा रहे हो, कुछ दूरी पर अपनी पादुका अपनी चप्पल को छोड़ देना भी ये हमारे जीवन की एक प्रकार होता है। ये हमारा पुण्य कहीं प्रवृत्त पर होता है, हमारे पुण्य की प्रवृत्ता भगवान के प्रति हमारा प्रेम है। शुगर नापने की मशीन आती है, देखिए आप लोग जम के बोले जरा। शुगर नापने की मशीन आती है, बीपी नापने की मशीन आती है, शरीर में कितना खून है इसको नापने की मशीन आती है, पर भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं है। भगवान के प्रति आपका कितना प्रेम इसको नापने की कोई मशीन नहीं है। शुगर नापने की मशीन होगी, बीपी नापने की मशीन होगी, खून में कितनी आपके शरीर में कितना खून है उसको नापने की मशीन होगी, आपकी दृष्टि कितनी लंबी कितनी छोटी है उसको नापने की मशीन होगी, श्रवण शक्ति कैसी है उसको नापने की मशीन होगी, पर आपके दिल में परमात्मा के प्रति कितना प्रेम है इसको नापने की कोई मशीन नहीं होती। इसको नापने की तो केवल एक मशीन होती है कि जब कहीं तुम्हें भगवान देव महादेव का दर्शन हो जाए, किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग का दर्शन हो जाए, गाड़ी से जा रहे थे एकांत में एकांतेश्वर महादेव का दर्शन हो जाए, चलते चलते किसी मंदिर के शिखर का दर्शन हो जाए, और दिल से तुम अगर हाथ जोड़ो ना जोड़ो पर दिल से तुम्हारे नेत्र भी अगर नीचे हो जाए, सिर झुक जाए, समझना कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से हो जाए। ये समझ लो कि तुम्हारा प्रेम परमात्मा से प्रबल है, भगवान से। और शंभो शरण दुख
कल कोई कह रहा था गुरुजी पंडाल में बहुत दूर दूर से लोग आकर रुके। हमने कहा दूर वाले नहीं, काशी के लोग भी पंडाल में रुके। स्वयं काशी के लोग भी पंडाल के अंदर महाराज रुके हुए। कितने बैठे हो रहे? हाथ उठा दे। ये देखो ये सब काशी है। प्रणाम आपको, दंडवत। काशी के भक्तों ने भी विचार कर लिया था बार बार आएंगे जाएंगे नहीं, जगह चली गई तो विचार करके बैठे ये लोग अपने साथ बोरिया सब बांध के बड़े प्रेम से। अब इनने सोच लिया कि वो प्रयागराज का महाकुंभ तो अपनी जगह पर है, जो होगा जनवरी फरवरी में, और इन्होंने सोच लिया काशी का कुंभ भी एक बार देख लें तो जीवन का एक आनंद भी। और महाराज बिहार के भी भक्त इतने ज़्यादा संख्या में आए हैं, बिहार हो, आसपास का क्षेत्र हो, बंगाल हो, विदेश के भी भक्त लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद। और ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा जो शिव महापुराण की कथा काशी में सुनी। काशी वालों, ओ काशी की जी, ओ काशी की जी जाओ, घर जाकर नजर उतारो। पुण्य से बदला और हमारा और गए अपने बाप के घर, अपने पिता के घर। रंजू शर्मा। कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। कथा हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में कैसे पता चला और कोई चमत्कार हुआ है तो देखते हैं हमेशा, हमें अच्छा लगता है और हमारे साथ अच्छा हुआ है बाबा की कृपा से जब हम देखते हैं। हाँ, क्या करना चाहिए? आज कथा हो रहा है आपके जीवन में, कितना चमत्कार हुआ है बाबा? बहुत चमत्कार हुआ है हमारे जीवन में। हम बाबा की कथा देखते हैं, बहुत चमत्कार हुआ है। जैसे कि हम क्या नाम है कि एक बार हमें वो हुआ था, सोराइसिस हुआ था, और बाबा की कृपा से हम मंदिर में रोज जाते हैं, 1 लोटा जल चढ़ाते हैं बाबा की श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में हम कहते हैं, और हमारा मतलब ठीक हो गया है। हम वही चाहते हैं कि बाबा से मैं कहने आई हूँ कि हे बाबा, आप सबकी सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है बाबा का कथा। इनकी कथा सुन रही है? इनकी कथा बस हम 3 साल से सुन रहे हैं। हाँ, कथा होता वहाँ जाती है कि बस काशी में आई है? काशी में आई हूँ पहली बार, मैं जाती तो नहीं हूँ लेकिन मैं देखती हूँ। काशी में आकर आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब मैं कहने का शब्द भी नहीं है कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर। हाँ, जायसवाल। कहाँ से आई हैं आप? चेतगंज। चेतगंज से। कथा हो रहा है, उसके बारे में बताइए, क्या करना चाहेंगे आप? अरे बहुत अच्छा है कथा, हम लोग तो रोज सुनते हैं, हम लोग को बहुत फायदा होता है कथा से। क्या क्या चमत्कार हुए हैं आपके जीवन में? एक चमत्कार बताइए। अरे हम लोग को खाने का दिक्कत बहुत ज़्यादा था, अब तो हम लोग समझ लीजिए अच्छे से बाबा की कृपा से रह रहे हैं, खा रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है हम लोग का। सालों से इनकी कथा सुन रहे हैं? हम लोग तो 3-4 साल से सुन रहे हैं। तो जहाँ जहाँ कथा होता है प्रदीप मिश्रा जी के वहाँ जाते हैं कि नहीं, हम बस काशी में ही जाते हैं। टीवी पे देखते हैं? हाँ, आज काशी में देखते हैं। हाँ, एक बार और गए थे काशी में, आपको यहाँ पे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन बहुत भीड़। दिन आएंगे कि अवसर आ जाएंगे? नहीं, वहाँ हुआ था तो पहले तो हम लोग 7 दिन आए थे, अभी अब बाबा की मर्जी है, जितना दिन बुलाएंगे उतना दिन आएंगे। मेरा नाम मनी कुमारी है, कहाँ से आई हैं आप? हम गया जी से आए हैं, और हम बाबा के मैंने टीवी पर 2022 से सुन रहे हैं, उन्हीं का मतलब देखते देखते मेरा खुद का मकान नहीं था, नौकरी नहीं था, तो बेटी का शादी हो गया, बेटा CS बन गया, और हम बालकनी से गिर गए थे, बालकनी से गिरने के बाद हम बच गए,
तो भोले बाबा का बड़ा कृपा है। तो हमको बड़ा लालसा था कि हम यहाँ आके उनसे मिलें और हम अपना खत पहुँचाएँ, उन तक जाए मेरा खत में जितना समस्या था और जितना उभरा है वो सब इसी में डाले हुए हैं। कितने सालों से इनकी कथा सुन रही हैं? 2022 से सुन रहे हैं। तो मई में 2022 के मई में अप्रैल में हम चर्चा घर में खुद हम 12 से ही जुड़े हुए हैं। तो 2012 से चर्चा करवा रहे थे, लेकिन कभी हम सुने नहीं थे इनका। हम अनिरुद्ध आचार्य जी को सुनते थे, लेकिन एक मेरी शिव बहना थी, गुरु बहना, वो बताएं कि शिव पुराण कथा सुनिए। तो हम 2022 से सुनना शुरू किए मई में, और मई में ही मेरा फ्लैट बुक हो गया। और फ्लैट बुक होने के बाद फिर हम मतलब आगे बढ़ते ही गए, पीछे की ओर नहीं गए। यही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा खत वहाँ तक चला जाए। क्या रहेंगी कि चली जाएंगी? नहीं, आज रात में रह सकते हैं और कल तो चले जाएंगे। कई बच्चा है, बेटी जॉब करती है। हाँ, आज रात में रह सकते हैं। सामने से तो देख कर हम कभी सोचे नहीं थे। हम तो सोच रहे थे कि सपना तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आज हमको पंडाल में भी आने का मौका मिल गया। ये बहुत बड़ा शिव गुरु का, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। काफ़ी जो गंगा के पावन तट है उनके किनारे भगवान शिव की कथा सुनाई जा रही है, शिव महापुराण की कथा सुनाई जा रही है। तो अभी इसमें शामिल होने के लिए आ सकते हैं, जो कि लगातार 7 दिनों तक चलेगी, 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए।